हेलो एवरीवन, मैं राज भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो मैं आप सबके सामने नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँ वो लेके आऊँ क्लास 11 जो फिजिक्स है उसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग के सामने लेके आऊँ, क्योंकि बहुत से बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। ठीक है, तो उसके लिए मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को बता देता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक आप लोगों को पढ़ने ही पढ़ने हैं। ठीक है, यानी ये टॉपिक आपको सबसे पहले पढ़ना है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इससे पहले मैंने 2024 का पेपर भी आप लोगों को करवाया है ना, तो आप लोग वो जाके देख सकते हो। 2024 का पेपर आप लोग जरूर सॉल्व कर लेना। ठीक है, अभी इसके बाद मैं एक 2022 का पेपर डालूंगा। ठीक है, तो वो भी आप पेपर जरूर कर लेना। ठीक, तो ये पेपर आप लोग जरूर कर लेना। और ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग को बता रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों का जो फिजिक्स का पेपर है वो बहुत इजी नहीं आएगा, ये आप लेके चलना। ठीक है, जिस तरीके से केमिस्ट्री का आया था, केमिस्ट्री से टफ ही आता है हमेशा फिजिक्स। ठीक है, तो ये याद रख लेना, इसको अच्छे से पढ़ के चले जाना। फिजिक्स का पेपर अगर आप लोग को अच्छे से करना है। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पे सबसे पहले आपको जैसे डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक है, तो डायमेंशन फॉर्मूला आप लोगों को याद करना है। ठीक है, जैसे फोर्स का हो गया, एनर्जी का हो गया, वर्क का हो गया, है ना, प्रेशर का हो गया, इस तरह के जो डायमेंशन फॉर्मूला आपको कुछ तो आप लोगों को याद करके जाना ही है। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर निकालने का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। उसके बाद इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गया, और इंस्टेंटेनियस आपका एक्सेलरेशन हो गया है। ठीक है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में इसको तत्कालिक। देखो हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी बहुत, तो यहाँ पे जैसे कि आपको पहला टॉपिक दिख रहा होगा, देखो यहाँ पे ना ये सारे आपको इंग्लिश में होंगे, मैं आप लोग को इसको हिंदी में बता दूंगा कि हिंदी में इसको क्या बोलते हैं। ठीक है, तो जो जो हिंदी में इसको बोलते होंगे मैं आप लोग को बता दूंगा, हिंदी मीडियम वाले जो भी बच्चे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले डायमेंशन फॉर्मूला। ठीक है, डायमेंशन फॉर्मूला के न्यूमेरिकल और डायमेंशन फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, यानी विमिया सूत्र जिन्हें बोलते हैं ना, उसके क्वेश्चन आप लोग जरूर कर लेना। जैसे एक पद्धति से दूसरी पद्धति, यानी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में बदलना। ठीक है, जैसे हम वो निकालते हैं कांस्टेंट वैल्यू की वैल्यू निकालते हैं, फॉर्मूला बनाना, सूत्र बनाना। ठीक है, इस तरीके के जो इसके न्यूमेरिकल होंगे, यानी सवाल जो होंगे वो आप लोगों को करने हैं। ठीक है, उसके बाद सार्थक अंक आप लोगों को पढ़ना है। एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में पक्का आएगा, यहाँ से एक ऊपर से आएगा। ठीक है, उसके बाद है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगा ये। ठीक है, और एक एवरेज वेलोसिटी। ठीक, यानी तत्कालिक त्वरण, तत्कालिक वेग, तत्कालिक त्वरण और औसत वेग। ठीक है, इनके ऊपर आप लोग को न्यूमेरिकल करना है, एक एक न्यूमेरिकल। ठीक है, तो इनकी प्रैक्टिस आप लोग कर लेना। तीनों इक्वेशन जो आप लोगों की गति की तीनों समीकरण है ना, उसको सिद्ध कर लेना आप लोग। ठीक है, यूजिंग कैलकुलस, है ना, गणितीय विधि या आपकी ग्राफिक जो ग्राफ्य विधि है। ठीक है, तो यहाँ पे आप गणितीय विधि से इसको कर लेना जरूर। ठीक ठीक, और ग्राफिकल यानी ग्राफ के थ्रू भी उसको प्रूव कर लेना, गति की तीनों जो समीकरण है हमारी। ठीक है, उसके बाद जो आप प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते हो, प्रोजेक्टाइल मतलब प्रक्षेप्य गति वाली जो आपकी समीकरण है ना, उसको जरूर कर लेना, वो आप लोग के आते ही आती है एग्जाम में। ठीक है, और उससे कैसे मैक्सिमम हाइट कैसे निकालते हैं, नहीं अधिकतम ऊंचाई का टाइम निकालने का। ठीक है, यानी समय, रेंज, यानी रेंज को हिंदी में बोलते हैं प्रास। ठीक है, तो प्रास निकालने का फॉर्म, इनके कम से कम आप लोग को फॉर्मूले तो याद कर लेना इसके। ठीक है, उसके बाद डेफिनेशन यूनिट वेक्टर की, जिसको हम एकांक सदिश बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन सदिश, और इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ लेना। ठीक है, प्रॉपर्टीज और एडिशन, और एडिशन मतलब ऐड कैसे करते हैं दो वेक्टर को। ठीक है, पोजीशन वेक्टर यानी स्थिति सदिश क्या होता है आपका। ठीक है, तो ये आप लोग टॉपिक जरूर पढ़ लेना इसमें। उसके बाद इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण, जिस इनर्शिया को हिंदी में क्या बोलते हैं, जड़त्व। ठीक है, तो ये आप लोग जरूर पढ़ लेना इसको। मोमेंटम की डेफिनेशन, यानी जिसको हिंदी में संवेग बोलते हैं। ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, गति का जो आप लोगों का क्या होता है, दूसरी समीकरण है। ठीक है, वो आप लोग यानी दूसरा नियम जो है उसको आपको सिद्ध करना है। ठीक है, जिसमें आप F=ma लेके आते हो। ठीक है, तो वो आप लोगों को इसमें सिद्ध करके दिखाना है। उसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, यानी रेखीय संवेग का संरक्षण का नियम जो है आप लोगों का, वो आपको यहाँ पे सिद्ध करना है। ठीक है, स्टैटिक और काइनेटिक एनर्जी, ये कुछ डेफिनेशन आप लोगों की फ्रिक्शन वाले चैप्टर में, यानी घर्षण वाले चैप्टर में। स्टैटिक यानी स्थैतिक घर्षण, काइनेटिक यानी आप लोगों का काइनेटिक में क्या था आपका गति घर्षण, और उनके लॉ। ठीक है, लॉ भी याद कर लेना, यानी नियम। ठीक है,
और रोलिंग फ्रिक्शन है ना, जिसको बेलनाकार फ्रिक्शन बोलते हैं हम लोग। फ्रिक्शन मतलब फ्रिक्शन मतलब वो घर्षण, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला प्रूव करना, K = 1/2mv², ये सिद्ध कर लेना, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग, ठीक है, ये आप लोग इसको पढ़ लेना, ठीक है। छोटी छोटी डेफिनेशन है। कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का न्यूमेरिकल भी आता है और उस पर फॉर्मूला भी प्रूव करने का। अभी पेपर में आप देखोगे ना, ये फॉर्मूला प्रूव करने के लिए आया था आपका। सेंटर ऑफ मास क्या होता है, यूनिफॉर्म रॉड का, ठीक है, सेंटर ऑफ मास। और इस सेंटर ऑफ मास के न्यूमेरिकल भी आता है आपका एक, ठीक है, यानी जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, द्रव्यमान केंद्र बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, द्रव्यमान केंद्र। और सेंट्रीपिटल एक्सेल में था अभी केंद्र त्वरण, ठीक है। रॉड, यूनिफॉर्म रॉड में था एक समान रॉड जो होती है उसका क्या होता है, और इसके न्यूमेरिकल आप कर लेना। स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, है ना। डॉट प्रोडक्ट यानी डॉट गुणन जो है हम किस तरीके से निकालते हैं, सदिश गुणन कैसे निकालते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, ठीक है। इनकी ये डेफिनेशन आप लोग जरूर पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद द मोमेंट ऑफ फोर्स, है ना, यानी टॉर्क की डेफिनेशन आप जरूर पढ़ लेना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड इट्स एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये हो गया आपका। उसके बाद इस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन मूवमेंट ऑफ फोर्स यानी टॉर्क और एंगुलर एक्सेलरेशन पे रिलेशन आपको निकालना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये रिलेशन जरूर पढ़ के जाना। रेडियस ऑफ ग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है ना, ये टॉपिक आप लोग पढ़ के चल जाना। वी और ओमेगा में रिलेशन, ठीक है, वी और ओमेगा। वी क्या होता है, लीनियर वेलोसिटी यानी रेखीय वेग। ओमेगा क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी यानी कोणीय वेग, ठीक है। इन दोनों में रिलेशन। और इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन, ठीक है, रोटेशनल मोशन की इक्वेशन प्रूव करना, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो ये टॉपिक आप जरूर पढ़ लेना इसको। तो इतने ही क्वेश्चन थे आप लोगों के। ये मैंने आप लोग को जो आप लोग का आधा ही आप लोग को अभी इस वीडियो में बताया, ठीक है। तो पहले आप लोग इतने क्वेश्चन करना। नेक्स्ट वीडियो में मैं अभी जो है सेकंड जो आपका ग्रेविटेशन चैप्टर है ना, उससे आगे के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे वो आप लोग को बता दूंगा, ठीक है। तो पहले आप इतने जरूर इसको कंप्लीट कर लेना, ठीक है। देखो फिजिक्स का सिलेबस बहुत ज़्यादा है और कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे, कुछ भी। आप ऐसा गलती भी मत करना कि आप घर से 10 क्वेश्चन पढ़ के जा रहे हो, आप सोच रहे हो कि वो 10 क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएंगे, ठीक है। आप लोगों को थोड़ा डीप पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ के जाना पड़ेगा, ठीक है। जो जो टॉपिक बता रहा हूँ इनको कम से कम इनके फॉर्मूले और कम से कम इनके फॉर्मूले तो ये आप लोगों के याद होने चाहिए, ताकि इनके न्यूमेरिकल आए तो आप फॉर्मूले कुछ तो उसको अंदर करके आओ, ठीक है। तो ये टॉपिक आपको जरूर करना है, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।